हेलो। आज की जो वीडियो है वो मैं बनाने लगी हूँ अबाउट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अच्छा, बहुत सारे लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को कंफ्यूज कर देते हैं। उनको लगता है कि शायद इसकी सेम टेक्निक्स होंगी जो हम हर पेशेंट पे, हर क्लाइंट पे अप्लाई करते रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक बहुत बड़ी थेरेपी है जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स इंक्लूडेड हैं और डिफरेंट टाइप की आपके पास लाइक जैसे अब आप डिप्रेशन के लिए कर रहे हैं तो आप सीबीटी फॉर डिप्रेशन करेंगे। अगर आप ओसीडी के लिए कर रहे हैं तो सीबीटी फॉर ओसीडी करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत बड़ी थेरेपी है जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स ऐड हैं, जिसमें जिसमें से कुछ मैं जो है आज कवर करूँगी इस वीडियो में। और मैं ब्रीफली आपको बताऊंगी कि ये सीबीटी असल में है क्या और इन टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, हमारा क्या गोल होता है, क्लाइंट के साथ हमने कैसे डील करना होता है। और उसके बाद हर एक टेक्निक की अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें हर एक टेक्निक को प्रॉपर एक थेरेपिस्ट, एक साइकोथेरेपिस्ट किस तरह से अप्लाई कर सकता है अपने सेशंस में। आपको ये चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी। हर टेक्निक के लिए अलग से मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है क्या। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी असल में एक साइकोथेरेपी की एक फॉर्म है। ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी जो कि फोकस कर रही होती है किस चीज़ पे, हमारी थॉट्स पे, हमारी फीलिंग्स पे, हमारे बिहेवियर्स पे। ठीक है, ये इस तरह की टेक्निक है जिसमें हम मेन गोल क्या होता है कि अगर हमारी थॉट्स को हम चेंज करते हैं, या चलिए चेंज करने की तो बाद में बात है, हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि इसका इस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को क्या सोचकर बनाया गया है। असल में ये हम ये चीज़ मानते हैं कि हमारी जो थॉट्स हैं वो हमारी फीलिंग्स को अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, और जब हमारी फीलिंग्स अफेक्ट हो रही होती हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। ठीक है, हमारी थॉट्स पॉजिटिव होंगी, हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी और हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। और अगर हमारी थॉट्स नेगेटिव होंगी तो हमारे अंदर फीलिंग्स भी नेगेटिव डेवलप होने लग जाएंगी, और नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप होने की वजह से फिर हमारा बिहेवियर भी इम्पैक्ट होगा। हम फिर इस तरह के कोई नेगेटिव बिहेवियर शो करने लग जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसका मेन आइडिया ये है कि अगर हम अपने थॉट्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है, थॉट्स को अगर हम चेंज करेंगे, चेंजिंग आवर थॉट्स, by changing our thoughts we can bring about positive changes in how we feel and behave। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी थॉट्स पे, हमारी थॉट सारा कुछ कर रही होती है। अगर हम इस थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर देते हैं तो आपको क्या लगता है हमारी बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे? क्योंकि देखें, जब थॉट्स ही चेंज हो गई तो फीलिंग्स भी चेंज हो गई, फीलिंग्स चेंज हो गई तो बिहेवियर चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है जिसकी नेगेटिव थॉट्स है, अब वो नेगेटिव थॉट्स की बजाय अगर वो पॉजिटिवली सोचने लग जाए तो उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट होंगी, और पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप होने की वजह से वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। ठीक है, तो सीबीटी का मेन बिलीव क्या है कि थॉट्स जो है हमारे इमोशंस एंड हमारे बिहेवियर्स को अफेक्ट कर रही होती है। अगर हम इन थॉट्स को पॉजिटिव वे में चेंज कर दें तो हमारी फीलिंग्स भी इम्पैक्ट होंगी इससे पॉजिटिवली, और इन टर्न हमारा जो है पॉजिटिव बिहेवियर भी हमारा होने लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, सीबीटी क्या है? ये एक स्ट्रक्चर्ड एंड गोल ओरिएंटेड अप्रोच है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मतलब क्या है कि ये हवा में कोई बातें नहीं की गई। ठीक है ना, ये टेक्निक्स स्ट्रक्चर्ड हैं, ये इनके प्रॉपर फॉर्मेट्स है, प्रॉपर प्रोसीजर्स है। कोई चीज़ स्ट्रक्चर कब होती है? जब उसके यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है कि आप किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हो। नहीं, आपके पास एक प्रोसीजर बताया गया होता है कि आपने ये प्रोसीजर करना है, इस तरीके से करना है। वो चीज़ें आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई होती हैं। ठीक है, और गोल ओरिएंटेड अप्रोच है हमारा। ऑब्वियसली हमें पता है गोल ओरिएंटेड है क्योंकि हमारा तो गोल ही है ना कि हमने अपने थॉट्स को चेंज करना है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये गोल ओरिएंटेड अप्रोच है। और इसके अलावा क्या है कि अच्छा, जैसे कि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई कि डिफरेंट
चीज़ों के लिए अलग अलग से है, अलग अलग से CBT बनाई गई डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए। और मेनली ये यूज़ कहाँ किस चीज़ में होती है? सबसे ज़्यादा यूज़ होती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में, डिप्रेशन में, फोबियाज में, OCD में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में एंड ईटिंग डिसऑर्डर में। अब जो एंग्जाइटी के लिए CBT की टेक्निक्स, क्योंकि ये तो वास्ट थेरेपी है ना, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, तो वो टेक्निक्स जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए यूज़ होती हैं, आपको उसमें से चूज़ करना होता है कि अच्छा ये वाली हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसी तरह डिप्रेशन में आप कर सकते हैं कौन कौन सी, फोबियाज में आप कौन कौन सी कर सकते हैं, OCD में, क्योंकि हर टेक्निक हर डिसऑर्डर में तो नहीं यूज़ होती ना, यार बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि आप फिर यूज़ कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। और इसी तरह PTSD में आपने कौन सा यूज़ करना है, ईटिंग डिसऑर्डर में। तो ये सारी चीज़ें ना आपकी क्लिनिकल जजमेंट पे डिपेंड करते हैं कि आपकी क्लिनिकल जजमेंट क्या है, आपको क्या, किस तरह से आप देख रहे हो चीज़ों को, किस चीज़ की आपके क्लाइंट को ज़रूरत है, ठीक है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। आपने भरमार नहीं कर देनी उस पर टेक्निक्स की, या उसको ऐसे नहीं है कि एक मिक्स आपने बस थेरेपी पे टेक्निक पे टेक्निक आप लगाए जा रहे, चाहे उसको ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। जितनी उसको ज़रूरत होगी, जिस तरह के उसके सिम्टम्स होंगे, जो जो उसको टेक्निक रिक्वायर्ड होगी, आप वही टेक्निक उतनी ही यूज़ करेंगे, ठीक है, उतनी ही टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे। ओके, नाउ मेन सिम्टम्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है CBT के। अच्छा, इसमें अब हम CBT की टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टेक्निक हमारे पास क्या है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्लाइंट होता है, हम उसकी नेगेटिव और इरेशनल थॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको मोर रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव थॉट्स के साथ चेंज कर देते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, जब हम थॉट्स चेंज करते हैं तो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्लाइंट होगा, उसकी जब हम थॉट्स चेंज करेंगे तो उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेस भी चेंज होंगे। वो थॉट्स कैसे चेंज होंगी, क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए आपको डिटेल वीडियो देखनी होगी जो कि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग पे होगी, ठीक है। सेकेंड हमारे पास टेक्निक है बिहेवियरल एक्टिवेशन। अच्छा, बिहेवियरल एक्टिवेशन में क्या होता है कि देखिए, यूजुअली अब मैं अगर आपको बताऊं कि एक बंदा है जिसको डिप्रेशन है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक बंदा है जिसको डिप्रेशन है, अब वो 1 साल से ये चलें, वो 6 मंथ से ये सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है। उसको बड़ा मज़ा आता था मूवीज़ देखने में, कुकिंग करने में, ठीक है, वॉक करना, एक्सरसाइज, कुछ भी। अब डिप्रेशन में आपको पता है मेन चीज़ क्या है, लो मोटिवेशन, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पे लो मोटिवेशन को टारगेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे बिहेवियरल एक्टिवेशन। बिहेवियरल एक्टिवेशन में होता क्या है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि क्लाइंट पहले करना इंजॉय करता था, बट अपनी डिप्रेसिव सिम्टम्स की वजह से वो नहीं करता, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल कम है, उसकी मोटिवेशन कम है, उसको इंटरेस्ट नहीं रहा। अब वो चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता करके उसके स्केड्यूल में ऐड करने लग जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा मूवीज़ देखता था, वो बिल्कुल नहीं देख रहा, आपने थोड़ा थोड़ा करके उस चीज़ को ऐड करना है, और टाइम टू टाइम आपने उसके रिव्यूज़ भी लेने हैं, आपने अपनी इस टेक्निक को इवेल्युएट भी करना है, आपने उनसे पूछना है कि भाई आप किस तरह से कर रहे हैं, क्या आपने इंजॉय किया, आपको कितना अच्छा लगा। हर चीज़ को आपने साथ साथ मॉनिटर करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो इस तरह बिहेवियर एक्टिवेशन में ये होता है कि आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप क्लाइंट से पूछते हैं, आप उनसे डिस्कस करते हैं, आप उनके साथ मिल बैठ के आप जो है एक स्केड्यूल बनाते हैं, और आप उसमें क्लाइंट की जो पसंदीदा एक्टिविटीज़ है उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो जिस चीज़ से विड्रॉल कर रहे हैं, जो चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, वो वापस से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाए, और जो विड्रॉल है और अवॉइडेंस है वो कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी में हमारे पास क्या होता है, ये टेक्निक हमारे पास यूजुअली यूज़ होती है, फोबियाज हो गए, OCD हो गया, ठीक है। इन डिसऑर्डर्स में ज़्यादातर ये टेक्निक यूज़ होती है जब हम कोई सिचुएशन से, किसी चीज़ से डर रहे होते हैं, ठीक है। जब हमारा क्लाइंट किसी चीज़ से डर रहा होगा, कोई सिचुएशन है जो वो नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, जैसे कोई बंदा है वो बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको सोशल फोबिया है, कोई बंदा है जिसको
जो किसी भी चीज़ को टच नहीं कर रहा क्योंकि उसको ओसीडी है, उसको लगता है मेरे हाथ पे डस्ट लग जाएगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम एक्सपोजर थेरेपी यूज़ करते हैं। एक्सपोजर थेरेपी में जो होता है हम वो चीज़ जिससे क्लाइंट डर रहा है हम उस चीज़ से उसको एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है। और एक्सपोज करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने उस पर ज़बरदस्ती करनी है कि भाई करना है तो करना है, ऐसे नहीं है। आप उसके साथ बैठते हो, आप उसके साथ डिस्कस करते हो, आप थोड़ा 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 कर करके आप छोटी छोटी चीज़ें पहले ऐड करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों से उसको एक्सपोज करेंगे, फिर थोड़ी और फिर थोड़ी और। जैसे एक बंदा है उसको हाथों पे डस्ट लगने से प्रॉब्लम है, आप पहले उसको सिर्फ कहेंगे अच्छा आप टेबल को टच कर लें, ठीक है। फिर इसी तरह आप उसको नेक्स्ट ये कह सकते हैं कि आप जो डोर नॉब है क्योंकि आपको पता है वहाँ ज़्यादा जर्म्स होते हैं, आप उसको टच कर लें। फिर आप उसको नेक्स्ट स्टेज पे आप उसको ये कह सकते हैं कि आप जब पब्लिक प्लेस में जाते हैं, पब्लिक बसेज हैं कुछ है, तो वहाँ पे सीट्स जो होती हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत गंदगी होती है, तो आप वो चीज़ें टच कर लें। और जब आप टच करेंगे आपने खुद को कंपल्सिव बिहेवियर नहीं करने देना, ठीक है। यानी आप अगर वो चीज़ टच कर रहे हैं तो आपने खुद को रोकना है अपने हाथों को धोने से, या अपने हाथ बेशक आपका लेवल ऑफ एंजाइटी उस वक्त कुछ भी हो रहा है या आपको बहुत क्रेविंग्स हो रही है कि भाई मैं किसी तरह हाथ धोऊँ कुछ भी करूँ, बट आपने नहीं करना, आपने खुद को रोकना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम उनको एक्सपोज करते रहते हैं। और इसी तरह से हमारा जो होता है इसमें भी फोबियाज में, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में भी यही होता है कि अगर एक बंदा बाहर जाने से डर रहा है तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके उसकी एक्टिविटीज़ इस तरह की करेंगे, उसको लाइक उसकी स्केड्यूलिंग इस तरह करेंगे कि वो बाहर निकल रहा है, थोड़े लोगों में जा रहा है, फिर थोड़े और लोगों में, फिर कोई बहुत पब्लिक प्लेसेस जहाँ बहुत रश हो इस तरह की जगहों पे वो जा रहा है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके उसको एक्सपोज करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्किल्स ट्रेनिंग। स्किल्स ट्रेनिंग में हमारे पास क्या आता है? स्किल्स ट्रेनिंग में हमारे पास ये होता है कि बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो हम अपने क्लाइंट को सिखा सकते हैं ताकि वो स्ट्रेस को मैनेज करे, वो अपने इमोशंस को मैनेज करे, अपनी जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम सिखा सकते हैं ताकि उसकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाए और इसके अलावा वो इफ़ेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ठीक है। तो स्किल्स ट्रेनिंग में क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोपिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स जो कि हम डिफरेंट स्ट्रेस रिडक्शन एक्सरसाइजेस से करवा सकते हैं, ठीक है। स्किल्स ट्रेनिंग पे आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास होमवर्क असाइनमेंट। अच्छा, होमवर्क्स तो हैं, होमवर्क्स तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि हम होमवर्क क्या दें। अब होमवर्क में क्या होता है कि आप जो स्किल्स सिखा रहे हैं, ठीक है, आप स्किल्स जो आप सिखा रहे हैं आप वहीं प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं उनको आउटसाइड दिस सेशन सेटिंग, ठीक है। सेशन में कोई चीज़ कर रहे हैं तो सिर्फ वो सेशन की हद तक तो नहीं होती ना, ठीक है। आपने उसको आगे भी वो चीज़ें देनी है कि वो ये करे। जैसे अगर आपने उनको डीप ब्रीथिंग सिखा दी है तो अब आप उनको बताएंगे कि आपने ये चीज़ें करनी है। आप उनको पीएमआर सिखा रहे हैं, पीएमआर करवा रहे हैं, आप उनको मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे, उनकी स्केड्यूल में आप ये चीज़ें ऐड करेंगे कि उन्होंने ये चीज़ें घर पे करनी है, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन जब जैसे आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप उनको उसके अकॉर्डिंगली होमवर्क्स दे सकते हैं। अब होमवर्क्स पे भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर एक डिटेल वीडियो मिलेगी जिसमें आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी कि आपको किस किस तरह के होमवर्क्स देने चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट टेक्निक इज थॉट रिकॉर्ड। ओके, थॉट रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ें जो भी कोई भी स्ट्रेस से आपकी कोई भी नेगेटिव थॉट्स ट्रिगर हो रही हैं, आपने उसको लिखना होता है। आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि आप उसको लिखें, ठीक है। जब वो लिखेंगे उसके बाद क्या होगा कि हम एज अ थेरेपिस्ट हम क्लाइंट की उन थॉट्स को चैलेंज करते हैं, ठीक है। हम उनको कहते हैं कि अच्छा आपने ये चीज़ लिखी है, अब हमें जो है इसका एविडेंस दें, ठीक है। इस तरह से जब वो एविडेंस नहीं दे सकते फिर हम उनको अल्टरनेटिव थॉट्स बताते हैं। हम उनसे उनकी थॉट्स की जो है जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आई, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स क्या होते हैं कि जैसे ही कोई स्ट्रेस आया फर्स्ट थॉट क्या है, फर्स्ट थॉट आई उन्होंने लिखा, हम कहेंगे अब आप इस थॉट को रेट करें कि इसकी इंटेंसिटी क्या थी।
फिर हम क्या करेंगे, हम उन्हीं थॉट्स की जो है अल्टरनेट बताएंगे और उसके बाद हम उनको रेट करवाएंगे कि अब आप रेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदी है, ठीक है, जिसने एग्ज़ाम फेल किया है। अब वो ये कह रही है कि मैं जैसे ही मुझे स्ट्रेस फील होता है तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि मैं फेल हो गई हूँ, मैं तो बस अब लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती। तो हम कहेंगे कि जैसे ही आपको ये थॉट आएगी आपने ये लिखना है, ड्यूरिंग सेशन भी हम ये करा सकते हैं और उनको ये भी इनकरेज कर सकते हैं कि वो घर पे ये करें, ठीक है। जैसे ही वो रियल लाइफ में जैसे ही एक्सपीरियंस करें तो वो फ़ौरन से लिख लें। अब जैसे उन्होंने लिख लिया कि भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैं तो बिल्कुल फेलियर हूँ, ठीक है, हम उसकी अल्टरनेटिव थॉट्स उनको दे सकते हैं कि अगर आप एक दफ़ा फेल हो गई हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकती। आप फेल होना आपकी वर्थ नहीं बताता, ठीक है, एक ये हो गई। सेकंड हम ये बता सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो फेल होते हैं, उसके बाद वो वापस से मेहनत करते हैं और वापस से अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, ठीक है। अब इस तरह से हमने अल्टरनेटिव थॉट्स जब उनको दे दी, अब हम उनको, क्योंकि पहले वाली जो उन्होंने थॉट फॉर एग्जांपल रेट की थी 90 पे, ठीक है, कि ये चीज़ें मुझे इसकी इंटेंसिटी, इस थॉट की इंटेंसिटी 90 है, जो उन्होंने सोचा था ना नेगेटिव थॉट जो थी। जब हमने उनको रियलिस्टिक बैलेंस्ड थॉट्स दी तब वो उस चीज़ को किस तरह से रेट करेंगे। ऑब्वियसली उनकी जो जो इंटेंसिटी थी ना उस नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट की, वो कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम थॉट रिकॉर्ड्स रखते हैं और क्लाइंट को इनकरेज करते हैं कि वो इसको अपनी रियल लाइफ में भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास क्या होता है, इसमें हम जो है रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। रियल लाइफ क्लाइंट की जो उसके बिहेवियर्स हैं, जो ओल्ड पैटर्न्स बन गए हैं, हम उनको चेंज करते हैं, हम उनको एडाप्टिव थिंकिंग की तरफ लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स में। जैसे मैंने आपसे बिहेवियर एक्टिवेशन डिस्कस किया था, वो इसमें बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स में आ सकता है, ठीक है। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग में ये होता है कि क्लाइंट के जो बिलीव्स होते हैं, जो इरेशनल बिलीव्स हैं, हम उसको जो है एक पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको चैलेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ये कह रहा है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, हम उसको चैलेंज करेंगे, ओके, ठीक है, इफ़ यू थिंक दैट यू आर गुड फॉर नथिंग तो आप इस चीज़ का हमें एविडेंस दें, आप बताएं, आप प्रूफ करें, आप किस बेस पे ये बात कर रही हैं, ऐसा क्या है आप में जिसकी वजह से आप ये सोचती हैं कि आप यू आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम सोक्रेटिक क्वेश्चंस करके क्लाइंट, जब हम ये बात करेंगे तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली ये चीज़ सोचने लग जाएगा, एविडेंस ढूंढने लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। एक टाइम पे वो एविडेंस देगा, दूसरे टाइम पे, तीसरे टाइम पर हर बार नहीं देगा। तो ये चीज़ें उसके माइंड में ये चीज़ें आती रहेंगी कि मैं जो सोच रहा हूँ वो शायद वाकई गलत है, शायद ही वाकई मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा हूँ। तो इस तरह से हम सोक्रेटिक क्वेश्चंस करके उसको इनकरेज कर सकते हैं कि वो अपने बारे में या और जो भी उसके रेशनल बिलीव्स हैं उनको पॉजिटिव तरीके से शेप कर सके, जो उसके नेगेटिव बिलीव्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्टिविटी स्केड्यूलिंग। एक्टिविटी स्केड्यूलिंग में क्या होता है कि आप जो है डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके वो स्केड्यूल करते हैं। जिस तरह बिहेवियर एक्टिवेशन में था उसी तरह एक्टिविटी स्केड्यूलिंग में भी यही होता है कि जैसे लो मोटिवेशन है तो आपने वो वाली चीज़ें जो कि उसको इंजॉयबल थी उसके लिए पहले इन सिम्टम से पहले, तो वो वाली चीज़ें आपने ऐड करनी है। तो एक्टिविटी स्केड्यूलिंग इज सेम एज बिहेवियर एक्टिवेशन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ग्रेडेड एक्सपोजर। व्हाट इज़ ग्रेडेड एक्सपोजर? ग्रेडेड एक्सपोजर में हमारे पास ये है कि जैसे हमारे पास आ गई कोई एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने उस सिचुएशन से इंडिविजुअल को स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सपोज करना है, ठीक है। कुछ टेक्निक्स आप देखें भी तो वो मिलजुल भी रही हैं, जैसे ERP थी, एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी टेक्निक थी, ठीक है। एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में था कि एक्सपोज तो हम कर रहे हैं ना, और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन यानी उसको रिस्पॉन्ड करने से हम प्रिवेंट कर रहे हैं,
जैसे मैंने बताया था ना कि वो उसके ओसीडी है, उसके हाथ हम किसी गंदी जगह पे टच करेंगे, अब हम उसको इनकरेज करेंगे कि उससे रिस्पॉन्स नहीं देना, रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो वो उस तरह से था। इसी तरह ग्रेडियर एक्सपोजर में यही है कि हम यहाँ पे भी इस तरह से जो उसकी फेयर्ड सिचुएशन है उसको एक्सपोज कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सपोज कर रहे होते हैं। और जैसे वो चीज़ जो कि एंग्जाइटी इंड्यूस कर रही है, जो लीस्ट चीज़ है, लीस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन से पहले उसको एक्सपोज करेंगे, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो हम जो है ग्रेजुअली उसको एक्सपोज करेंगे उसकी अवॉइडेड सिचुएशन से। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें हम डिफरेंट हमारे पास आती हैं, क्लाइंट्स आते हैं जिनको अगर स्ट्रेस है तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है हम उनको ये सिखाते हैं। इसका मेथड क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में भी डिस्कस करने वाली हूँ। पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता क्या है कि हम क्लाइंट के साथ एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, जो रियल लाइफ में वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को हमने ब्रेक करना होता है चंक्स में, ठीक है। हमने जो जो स्टेप्स लेने हैं ना उनको छोटी छोटी पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। उसके बाद उनको कहेंगे कि आपने इस तरह से इस चीज़ को अपनी लाइफ में इसकी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालने हैं और कैसे आपने उन सॉल्यूशंस को अपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। हमने इम्प्लीमेंट जब वो कर लेंगे उसके बाद लाइक अब जैसे एक प्रॉब्लम आ गई ना, अब हमने बताया कि ये इसका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। हर सॉल्यूशन के साथ हमने देखना है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नेक्स्ट वाला उसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फिर वो जिसके एडवांटेजेस ज़्यादा हमें लगेंगे हम क्लाइंट को बोलेंगे कि हम बल्कि हम उनके साथ डिस्कस कर रहे होंगे, तो हम उनको ये बताएंगे कि आपने ये वाले अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं। जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे कि उन्होंने उस हमारे जो अल्टरनेटिव मेथड्स थे उन्होंने किस तरह से क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रिलैक्सेशन टेक्निक। ओके, रिलैक्सेशन टेक्निक में हमारे पास आती है डीप ब्रीथिंग हो गई, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ठीक है। जैसे डीप ब्रीथिंग में आप उसको ब्रीथिंग सिखा रहे होते हो, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन PMR जो है ये आप उसको करना सिखा रहे होते हैं, लाइक करवा रहे होते हैं, और करवाने के साथ साथ आप उसको सिखा भी रहे होते हैं ताकि वो ये चीज़ें घर पे भी आउटसाइड द सेशन भी प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। इसी तरह माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, ये चीज़ें भी आप जब उसको ड्यूरिंग सेशंस करवाते हैं तो आप उसको साथ साथ इनकरेज कर देते हैं कि ये आपने सेशन की जो सेटिंग्स हैं उसके बाहर भी अप्लाई करनी है, ठीक है। थॉट स्टॉपिंग नेक्स्ट है। थॉट स्टॉपिंग में होता है कि जब भी कोई इंट्रूसिव थॉट्स आएंगी तो पर्सन अपने माइंड में खुद को बोलना है स्टॉप, ठीक है, स्टॉप। कोई फिजिकल जेस्चर नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, अपनी अटेंशन वहाँ नहीं लेके जानी, अपने दिमाग को आप सिग्नल दोगे, अपने दिमाग को बोलोगे स्टॉप, ठीक है। थॉट स्टॉपिंग में ये होता है, ये ज़्यादातर OCD के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एक बंदा है उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आपके हाथ गंदे हैं, आपने वॉश करने हैं, ठीक है। वो उसको कंपल ऑब्सेशन आ रही है कि वॉश करो वॉश करो वॉश करो, लेकिन अगर वो अपने माइंड में कहेगा स्टॉप, ठीक है, तो एक दफ़ा, 2 बार, 3 बार, बार बार ये प्रैक्टिस करने से वो कैपेबल हो जाएगा कि वो अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दे सके, ठीक है। इसके अलावा हम जो है CBT की बाकी जो भी टेक्निक्स हैं, और इसके अलावा ये जो जो टेक्निक्स आज हमने की हैं ये 1 बाय 1 हम डिटेल्ड वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।